कबो कबो पढ़ाते हैं तो बीच बीच में मैसेज आते रहते हैं। चलिए होता है, कंपनी तो मेरे को फ़ोन कर दिया कल, जियो वाला, सर आपका रिचार्ज मोबाइल नहीं है। हम कहेंगे सुनो रिचार्ज नहीं है तो क्या, जल्दी से रिचार्ज करिए, नहीं तो तुरंत आपका क्या करने वाले हैं, बंद कर देंगे। हम कि नहीं, इतना कंपनी की हिम्मत नहीं है कि हमारा सिम बंद करके दिखाओ तो जल्दी से ना, बेहुदा कहेंगे हमारा सिम है, हम मालिक हैं, कि हम कब रिचार्ज करेंगे कि नहीं रिचार्ज करेंगे। ये सब चिरकुट है, फ़ोन करके तंग करता हो, रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करेंगे, कहाँ रिचार्ज करेंगे, नहीं करेंगे। ज़्यादा होगा तो हम पोर्टेबिलिटी करवा लेंगे, दूसरा कंपनी में चेंज कर देंगे। उल्लू कहेंगे कंपनी जो चिरकुट बना रहा है, कस्टमर को बुड़बक समझ रखा है। सोच लीजिए 2 सिम यूज आदमी कर रहा है तो दोनों सिम में 600 रुपये का रिचार्ज आदमी करे ना, इतना पैसा वाला आदमी हो गया है, बताइए। लेकिन हाँ, आपका भी कर देंगे, घबराइए मत। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आज इस वीडियो में आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव जो अभी तक के एग्जाम में पूछा हुआ है, VVI के रूप में आया हुआ है, जो क्वेश्चन बैंक में अभी तक का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा का, वो A to Z प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन आज आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले हैं। कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, और जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो पे जरूर क्वेश्चन दे करके कमेंट करके बताइएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 40 ऑब्जेक्टिव, एक एक क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के साथ बताने वाले हैं। इस वीडियो को अभी तक अगर शेयर नहीं किए तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल के लिए नए भी हो रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाबू, प्रत्यावर्ती धारा को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। आप भी कमेंट करके जवाब दीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं कि I बराबर I साइन ओमेगा टी, याद रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा को इससे व्यक्त करेंगे। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता अगर पूछ देगा तो बाबू देख लीजिए आप लोग ध्यान से, अगर प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इस तरह से I नॉट साइन ओमेगा टी लगाते हैं, लेकिन अगर वोल्टता के रूप में पूछेगा तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी करते हैं। या फिर अगर विद्युत वाहक ना वोल्टता के रूप में पूछेगा तो E बराबर कर लेते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी कर लेते हैं। याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जरूर शेयर करिएगा। याद रखिएगा 3 फार्मूला हम आपको बता दिए हैं। प्रत्यावर्ती धारा को अगर डिनोट करना होगा तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक विद्युत वाहक बल को डिनोट करना होगा तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। या प्रत्यावर्ती विद्युत वोल्टता को अगर कहेगा तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी करते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की घरेलू सप्लाई की आवृत्ति क्या होती है? क्या होती है? याद रखिएगा 50 हर्ट्ज होती है। ये भारत में जो हम लोग धारा यूज करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इस प्रत्यावर्ती की वोल्टता जो सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में वो 60 हर्ट्ज होती है। याद रखिएगा अमेरिका में कितना हर्ट्ज होती है बाबू? 60 हर्ट्ज होता है, लेकिन भारत में वो 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी 50 हर्ट्ज के जनित्र की शिखर वोल्टता 250 वोल्ट है, इसके तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल के लिए समीकरण बताइए। देखिए समीकरण हमने तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल का E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी बताया है, और देखिए कह रहा है 50 हर्ट्ज जो दिया है वो शिखर वोल्टता, और 250 वोल्ट जो है तात्क्षणिक विद्युत वाहक वोल्टता दिया है। तो देखिए ये E नॉट का मान दिया है, किसका? E नॉट के मान दिया है। तो E नॉट के जगह पर हम 250 और ओमेगा के
जगह पर बबुआ 2 पाई एफ होता है। क्या होता है? 2 पाई एफ होता है और एफ दिया है 50 हर्ट्ज। तो बबुआ हम कितना लिख देते हैं? 100 पाई कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, देखते हैं 100 पाई टी साइन में हमेशा यूज करेंगे, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और देखिए ये भी होगा नहीं, ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो याद रखिएगा हमेशा साइन का सिंबल बनता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो साइन का सिंबल बनाता है। याद रखिए किसका सिंबल बनाता है? मैथ में अगर पढ़े होंगे तो साइन का सिंबल बनाता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया रहेगा कॉस दिया हो, कॉट दिया हो, सेक दिया हो, तो इसको तुरंत हटा देते हैं, जो साइन दिया रहेगा ध्यान से हम कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। बताइए प्रत्यावर्ती धारा, चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्यमान होता है बाबू कितना? याद रखिएगा क्या होगा? IAB बराबर क्या करेंगे? 0.637 I0 होता है। याद रखिएगा क्यों होता है, कोई बताएगा बाबू? प्रत्यावर्ती धारा IAB बराबर I0 बाई क्या होता है? पाई होता है। पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे, पाई का वैल्यू 3.1 रखेंगे, 3.14 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा IAB बराबर 0.637 I0। याद रखिएगा आपको कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। इसलिए जितना बच्चे हैं अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, ताकि जो भी बच्चे क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं, जो भी तैयारी करते हैं, उनको ये सारे क्वेश्चन का आंसर कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाए। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर ये क्या हमारे एनडीए और एसएससी के एग्जाम में काम करेगा। याद रखिएगा ये जो हम पढ़ाते हैं अपने चैनल पे, तो ये दिमाग में से हटा दिएगा, सिर्फ क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए पढ़ा रहे हैं। ये जो भी हम पढ़ाते हैं वो सबको ध्यान में रख करके बताते हैं कि क्लास 12 भी आपका बढ़िया नंबर से पास हो जाइए। दूसरा चीज की एनडीए और एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में काम करेगा। टेक्निकल एग्जाम आप देने जाइएगा आईएससी के बाद भी तो भी ये काम करेगा, या फिर अगर आप नीट की तैयारी करते होंगे तो भी ये सभी क्वेश्चन आपको काम करेगा। कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे देखिएगा तो ये आपके 12 के बाद भी वो सारा क्वेश्चन आपके फ्यूचर में काम करेगा जो आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र का माध्य मान किसके शिखर मान का होता है? कितना होगा? क्या होगा बाबू? कौन सा होगा? डी होगा। ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत में पूछ रहा है, शिखर मान। अर्धचक्र का मतलब होता है बबुआ, धारा जब ऐसे प्रवाहित होती है तो इसको अर्धचक्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्धचक्र बोलते हैं। और अर्धचक्र में धनात्मक अर्धचक्र पूछ रहा है तो ऊपर वाला धनात्मक होता है और नीचे वाला ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक अर्धचक्र में हम अभी आप लोग को बताए हैं IAB बराबर 0.63 नहीं 7 और I0 बताए हैं, यही आपको बताए हैं। अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना होगा 100 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 63.7 I0। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या ये हमारा सी ऑप्शन हो रहा है ना जी, ABC, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से करते हैं लास्ट वाला 63.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, क्या होगा? देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से डिनोट करते हैं और IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2 होता है। याद रखिएगा तो ऑप्शन कौन सा है? कौन सा है? डी। याद रखिएगा IRMS इज इक्वल टू होता है I0 बाई √2 होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है
बताइए क्या होगा? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बबुआ। आई नॉट में √2 का मान 1.414 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा कितना? ये आपका आ जाएगा वैल्यू, याद रखिएगा कितना? 0.707 आई नॉट होगा। क्या हो जाएगा? 0.707 आई नॉट हो जाएगा। इस तरह से IRMS का मान अगर पूछ देगा तो हम संख्या में बताएंगे या सूत्र में पूछेगा IRMS तो I नॉट बाई √2 बता देंगे। इस तरह से ये दिमाग में रखिएगा। कॉन्सेप्ट आप जानिए, समझिए, और कॉन्सेप्ट जानने के लिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करिए। क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट जितना भी होगा वो, और बहुत सारा हम टॉपिक को पढ़ाए हुए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो जो बच्चे अभी नए व्यूअर हैं तो इसको प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी क्रैश कोर्स का वीडियो हमने बताया है उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, समझिए, और कमेंट जरूर करिएगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट करने से क्या होगा? आपके जो याद भी नहीं होगा वो गलत याद होगा तो सही याद हो जाएगा। इसलिए कमेंट करना मत भूलिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए हर क्वेश्चन को। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करिए, चाहे ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन करिए। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन को ऑप्शन बताइए कि आंसर क्या होगा। उसके बाद अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे, याद रखिएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। ये बताइए, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होगा बाबू? क्या होगा? देखिए, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान हम लोग IRMS पढ़े हैं ना, और इज इक्वल टू I नॉट बाई √2 पढ़े नहीं। अगर √2 यहाँ पे आ जाएगा तो I नॉट बटा में क्या हो जाएगा बाबू? IRMS हो जाएगा। तो ये शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का जो अनुपात होगा किसके बराबर हो गया? √2 के बराबर हो गया। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? √2 होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का अनुपात क्या होगा? वर्ग माध्य मूल मान, देखिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना, अब क्वेश्चन को घुमा दिया गया, इसको हम पलट देंगे। IRMS बटा में I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई √2। कह रहा है कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 बाई √2 के बराबर होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बबुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी बच्चों को डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिए, समझा देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान इसके शिखर मान का होता है, क्या होता है? 70.7%। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ना, इसके शिखर मान के देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका हम लोग सॉल्व करते हैं I नॉट बाई 1.414 तो ये हमारा सेव आ जाएगा कितना बबुआ? 0.707 आएगा ना। जब इसको I नॉट, अगर इसको हम क्या करते हैं परसेंटेज में करेंगे तो 17.7 आएगा %, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए, कोई भी क्वेश्चन आप करिए तो बिना बनाए नहीं आप इसको कलर करिए। याद रखिएगा, आपको बना करके इस तरह से सॉल्व करना है, रट्टा नहीं मारना है। फिजिक्स का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, और जो बच्चे कॉन्सेप्ट रखते हैं उनको इस तरह का क्वेश्चन फटाफट देखे किए, रट्टा नहीं मारना है। इस तरह से बनाइए और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिघात का SI मात्रक क्या होगा बबुआ? प्रतिघात का SI मात्रक याद रखिएगा ओम होता है। ऑप्शन कौन सा होगा?
बी होगा। याद रखिएगा प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो बच्चे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद और एग्ज़ाम के पहले दोनों के लिए हमारा वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को मत देखिए, इसलिए हमारे चैनल को पर वीडियो को मत देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक ही तैयारी करना है। याद रखिएगा एग्ज़ाम के बाद भी हमारा ये सारा वीडियो आपको काम करेगा, ये दिमाग में रखिएगा। एनडीए एयरफोर्स के लिए भी ये सब क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सिविल सर्विस की तैयारी करिएगा तो भी ये पूछेगा। और जो बच्चे साइंस से आईएससी के बाद बीएससी भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, याद रखिएगा। हमारा कोई भी वीडियो जो होता है और कॉन्सेप्ट के साथ होता है, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिए। प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू? क्या होगा? प्रतिघात हो या प्रतिबाधा हो, दोनों का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्यों? क्योंकि अवरोध उत्पन्न करते हैं और जो भी अवरोध उत्पन्न करता है उसका मात्रक ओम होता है, इसलिए 12 का बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कह रहा है 250 वोल्ट 50 मेगा हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का एक प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान तथा औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या होगा बबुआ? देखिए ओम दिया, आर दिया है 25 ओम ना, प्रतिरोध दिया है, और भी दिया है आपको 250 वोल्ट दिया है। तो कह रहे हैं कि वर्ग माध्य मूल और औसत शक्ति, तो पहले हम पी निकालते हैं। भी स्क्वायर बाई क्या होता है? आर होता है। भी के जगह पर 250 और बटा में 25 कर लेते हैं, ये कट जाएगा, यानी कि 2500 आ रहा है। 2500 वाट किसमें? देखिए हमारा एक आ गया। जब एक आ जाएगा तो दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा ए आ गया। अब मान लेते हैं आपको दूसरा भी अगर फाइंड करना होगा तो कुछ नहीं, आई बराबर बबुआ क्या जानते हैं? भी बाई आर जानते हैं। क्या? भी के जगह पर हम क्या रखते हैं? भी के जगह पर हम 250, आर के जगह पर हम दिए हुए 25 काट देंगे, 10 एम्पियर रख लेते हैं। हालांकि दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक निकाल करके देख लीजिए ना, और उससे आप मिला करके देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल होता है बना करके हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, अगर आप लोग बनाए होंगे तो बताइए क्या होगा आंसर? क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? 484 ओम। देखते हैं पी बराबर दिया हुआ है, ऊपर बना लेते हैं बोर्ड पे। देखिए पी बराबर दिया हुआ है 1000 वाट दिया हुआ है। विद्युत बल भी दिया है 220 वोल्ट दिया है, और 50 हर्ट्ज की एसी आपूर्ति कार्य करता है। बल्ब का प्रतिरोध आर निकालना है, और आर बराबर हम लिख लेते हैं भी स्क्वायर बाई पी। भी के जगह पर रखते हैं बबुआ क्या? ये 484 और ये 00 1000 करेंगे ना, ये कट जाएगा। कितना होगा? 484 नहीं, लेकिन आ रहा है 84.4 ना जी। देखिए पी स्क्वायर भी स्क्वायर आ जा रहा है, भी कितना दिया है? तो 2284 होगा ना। देखिए देख लेते हैं, 22 का करेंगे 484 10 00 तो ये 00 कटेगा तो 48.4 ओम आएगा। कहीं दिया है? नहीं, मिस्टेक नहीं, नॉन ऑफ दीज दिया है ना, नॉन ऑफ दीज लगा लेंगे। याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे 484, जैसे कि कुछ बच्चे ऑफलाइन भी किए हैं, कहेंगे सर 484 ओम आ रहा है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि गलती ये आ रहा है, आने के बाद भी अगर गलती कर देते हैं तो लास्ट में आपको पछतावा होगा। इसलिए सोच समझ करके करना है, हबलाना नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? हबला करके करिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, हम लोग का मेहनत कराना बेकार हो जाएगा। इसलिए हबलाना नहीं है बबुआ, गड़बड़ तो गड़बड़ होगा। चलिए नेक्स्ट से बताइए, परकीय प्रतिघात का सूत्र क्या होगा बबुआ?
प्रेरक को हम एक्सेल से डिनोट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानिए प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरक को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, इसलिए कैपिटल एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेल बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एल। क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एल। बात समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। आ जाओ 16, कहाँ गया 16, आ जाओ आ जाओ। तो बताइए 16 नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 2.0 माइक्रोफैराड का संधारित्र 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती विभव के स्रोत से जुड़ा हुआ है। धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा बाबू, याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना, 138। ये मिली एम्पियर में होगा, याद रखिएगा, क्यों, चूंकि माइक्रोफैराड में दिया रहेगा तो याद रखिएगा इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना, मिली एम्पियर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ये ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर ही बता दीजिए कि ये आंसर होगा। याद रखिएगा, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये दिया हुआ है, वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा देखने के बाद ही बताइए क्या होगा, 14.14 एम्पियर। देखिए कह रहे हैं क्या कि वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस ज्ञात करना है। आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई √2 होता है, और आई नॉट की जगह पर 20 दिया है बाई √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 √2 यानी कि 10 गुणे 1.414 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना बबुआ, 14.14। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ये 17 का ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से ना सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग रोज टॉपिक इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑफलाइन तैयारी करके फटाफट जवाब दे रहे हैं, देख रहे हैं, और जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो पे कमेंट कम कर रहे हैं। कमेंट करिए फटाफट। आंसर कौन सा होगा बताइए, आपका ए होगा, आपका बबुआ बी होगा। अच्छा ए, चलिए देखते हैं। आप रीति कह रहा बबुआ, देखिए आपका भी ए होगा, सी होगा, तो ए बी सी सब आ रहा है। देखिए आप आवृत्ति ज्ञात करना है ना, तो आवृत्ति के लिए आप जानते हैं ओमेगा = 2 पाई एफ होता है। ओमेगा के जगह पे 450 पाई दिया हुआ है, 2 पाई एफ, पाई कैंसिल, ये कटा देते हैं 225, यानी कि एफ = 225 हर्ट्ज। कहाँ पे है, ए ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए एयरटेल मैसेजो इतना कंपनी चिरकुट है ना, मैसेज भी आ रहा है, वो तो बीच में आ जाता है, स्क्रीन पे आ जाएगा क्या जी, उससे कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या कह रहा है बबुआ, ओके कर देते हैं, हाँ कर रहे थे। चलिए होता है, कंपनी तो मेरे को फ़ोन कर दिया कल जियो वाला, सर आपका रिचार्ज मोबाइल नहीं है। हम कहेंगे सुनो रिचार्ज नहीं है तो क्या, जल्दी से रिचार्ज करिए, नहीं तो तुरंत आपका क्या करने वाले हैं, बंद कर देंगे। हम कि नहीं, इतना कंपनी की हिम्मत नहीं है कि हमारा सिम बंद करके दिखाओ तो जल्दी से ना, बेहुदा कहेंगे हमारा सिम है, हम मालिक हैं, कि हम कब रिचार्ज करेंगे कि नहीं रिचार्ज करेंगे। ये सब चिरकुट है, फ़ोन करके तंग करता हूँ, रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करें, कहाँ रिचार्ज करेंगे, नहीं करेंगे। ज़्यादा होगा तो हम पोर्टेबिलिटी करवा लेंगे, दूसरा कंपनी में चेंज कर देंगे। उल्लू कहेंगे कंपनी जो चिरकुट बना रहा है, कस्टमर को बुड़बक समझ रखा है। सोच लीजिए 2 सिम यूज आदमी कर रहा है, तो दोनों सिम में 600 रुपये का रिचार्ज आदमी करे ना, इतना पैसा वाला आदमी हो गया है बताइए। लेकिन हाँ आपका भी कर देंगे, घबराइए हमारे। चलिए ये हो गया बाबू, बताइए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बबुआ, फटाफट बताइए।
एलार परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा? देखिए एल और आर, जिस प्रतिबाधा में एल और आर हो उसे हम एलार परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जेड बराबर √r² प्लस XL²। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रकटों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ की प्रतिबाधा का गणना करिए। अभी हम लोग पढ़े हैं बाबू, देखिए 8 ओम और प्रतिरोध दिया है, 6 ओम का प्रतिघात। तो बबुआ हम जेड निकालते हैं, प्रतिबाधा को जेड से करते हैं, तो जेड बराबर हो जाता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 और प्लस कितना हो जाएगा 36 ना, मतलब √100 ना, ये हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो बना करके करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका भी आंसर आ रहा है कि नहीं। भक्का भक्का देखने से कोई काम नहीं चलेगा, इसीलिए देखिए तो उसको जवाब दीजिए ना, देखिए तो जवाब दीजिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसके लिए तो हम हैं, उसको सुधारने के लिए। इसीलिए आप घबराने की टेंशन मत लीजिए। जब संजय सर है ना तो A to Z कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं, इसलिए घबराइए मत। कमेंट करिए, गलती करिएगा तभी सुधरिएगा, अब गलती नहीं करिएगा तो सुधरिएगा कहाँ से। इसीलिए आ रहा है चाहे ना आ रहा है, कमेंट करिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट हमारा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। देखिए CR परिपथ, CR आ गया, जिसमें CR गधा शेर नहीं CR, जिसमें श्रेणी क्रम में धारिता और प्रतिरोध दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो CR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। और इसको बबुआ CR को ना क्या होगा? बी होगा। जेड बराबर √r² प्लस XC² भी कह सकते हैं, या जेड बराबर √r² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर भी कहेंगे, क्योंकि XC का मान 1/ωc होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बबुआ। एलार परिपथ में धारा वोल्टता का कलांतर का सूत्र होगा, क्या होगा? एल आर। देखिए ओमेगा, एल का ओमेगा एल होता है, आर हमारा आर। धारा वोल्टता कलांतर को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई = tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये सही है गलत है? सही है। एल आर परिपथ है ना, ये एल आर हो जाएगा, ये सी आर हो जाएगा, ये एल सी हो जाएगा, सबका अलग अलग गुणांक है, याद रखिएगा। एल आर के लिए हम ये करेंगे ना। चलिए सी आर भी आ गया, देख लीजिए सी आर को। सी आर परिपथ की वोल्टता कलांतर का सूत्र क्या होगा? हाँ, फाई = tan इनवर्स 1/ωc होगा। देखिए 1/ωc होता है वो धारिता का होता है, आर जो होता है वो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर tan इनवर्स XC/R भी आप कर सकते हैं। और XC का मान होता है 1/ωc होता है, इसलिए फाई = tan इनवर्स XC/R। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो कमेंट कर रहे हैं सर इंग्लिश मीडियम का कब आप पढ़ाइएगा, तो जल्दी से नहीं, आपको इंग्लिश मीडियम में A to Z आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए। इसलिए अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से ना एक एक ऑब्जेक्टिव का हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो प्लीज़ वेट करिए, जल्दी आने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर के। और जितने
जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। इसलिए टेंशन मत लीजिए, समय कम है, अब पढ़ना ज़्यादा है। अरे इतना ही समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, 10 दिन में आपको विद्वान बना देंगे। चैनल को देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं, 10 दिन में आपको विद्वान बना देंगे, टॉपर बनाएंगे। अगर चैनल को देखते हैं रोज, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बाबू, ये आपका बाबू एलसी परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र बताइए क्या होगा। एलसी परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र एल और सी है। हम क्या कर लेते हैं, एल का ओमेगा एल होता है, सी का 1 ओमेगा सी होता है। याद रखिएगा, जेड बराबर उल्लू का डांस करने आया है, पढ़ लो बबुआ, नहीं तो 32 दत्तवा बाहर निकल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। तो इसलिए अभी 32 को नहीं है। हाँ देखिए, जब आदमी बूढ़ा जाता है ना तो उसका दांत जो होता है ना टूट फूट जाता है। तो कुछ बच्चे बूढ़े भी हैं, घबराइए मत। आपका 32 दांत होगा, हम लोग जवान हैं तो जवान है, तो हम लोग में 32 दांत है। वो बच्चा बूढ़ा हो गया चूंकि 12 का एग्जाम देने वाला है। देखिए, जेड बराबर ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी किसका है बाबू, एलसी परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए, दांत नहीं ना टूटा है देख लीजिए, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ बबुआ डी न होगा। जेड बराबर आर स्क्वायर इंटू प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, आर जो है वो प्रतिरोध का है, ओमेगा एल जो है वो एल का है, और 1 ओमेगा सी जो है वो धारिता का है। तो जब तीनों रहेगा तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र याद रखिए। इसमें दूठ हो ये होगा नहीं, इसमें भी दूठ हो ये होगा नहीं, इसमें भी दूठ होगा नहीं, अंधो कर लेगा, ये अंधो लड़का कर लेगा। आपका तो दूधू आँख है जी, फिर भी गलत। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं एग्जाम में ऐसी गलती करते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन को गलत करते हैं। इसीलिए बाबू आप पेशेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस बनने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आराम से पढ़िए, कंट्रोल करिए अपने तेज को, अपने माइंड को कंट्रोल करिए। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ कर इतने तेज हो जाते हैं कि वो ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिससे कि गलतियां करते हैं। गलती नहीं करना है। नेक्स्ट बताइए, एलसीआर परिपथ की धारा वोल्टता कालांतर का सूत्र क्या होगा। देखिए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी बाई आर होगा। याद रखिएगा, इस तरह से हम क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं, घबराना है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचित ऊर्जा का सूत्र होता है बबुआ, क्या होता है, क्या होगा, डी ना होगा, 1/2 Li0 का स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, 1/2 Li0 का स्क्वायर होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा 1/2। ऐसे छोटी छोटी आपकी मिस्टेक जो है एग्जाम में नंबर कम करवा सकती है, क्योंकि बच्चे कुछ ऑफलाइन भी गलत बता रहे हैं, देख लीजिए। ऑनलाइन बच्चे सुधर जाइए, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट समझिए, समझने की कोशिश करिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो बबुआ अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, नहीं सब्सक्राइब करिएगा तो देखिए हम पढ़ाना भी बंद कर देंगे, सोच लीजिए। सब्सक्राइब करिए ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको लेकर के आए, आप एग्जाम में टॉप करिए। हमारा मेन मोटो है एग्जाम में टॉप कराना। देखिए चलिए 29 क्वेश्चन आप देखिए बबुआ, क्यू गुणांक के लिए व्यंजक का सूत्र होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए होगा Q बराबर 1/r √L/c। L जो होता है प्रकट और C जो होता है धारिता, R जो होता है वो प्रतिरोध होता है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है बबुआ, क्या होगा। याद रखिएगा, शक्ति गुणांक को cos phi से डिनोट करते हैं, और शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, औसत शक्ति और
आभासी शक्ति के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं, अर्थात cos phi इज इक्वल टू P बाई वी आर मेस इंटू आई आर मेस। बबुआ शिवम देख लो, समझ लो बबुआ, समझ लो। ये 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बबुआ। देखो, केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? याद रखिएगा, प्रतिरोध युक्त शक्ति गुणांक का मान जो होता है वो 1 होता है। केवल प्रेरकत्व या संधारित्र युक्त शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? याद रखिएगा, 0 होता है। और हाँ, एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लीजिए, शक्ति गुणांक का मान जो हमेशा 1 से कम होता है, 1 या 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, 1 से ज़्यादा कभी होता नहीं है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, नहीं तो 1 से कम होगा। 0 और 1 के बीच में होता है, यही याद रखिएगा। शक्ति गुणांक का मान हमेशा होता है। अच्छा, क्वेश्चन भी दे दिया, धनात्मक होता है, 1 से अधिक नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ये होगा, शक्ति गुणांक का मान। घबराओ मम्मी, हाय देखिए यहाँ ट्यूबलाइट गिर रहा है, वहाँ मम्मी चिल्ला रही है। चिल्लाना हमको चुने, ओह बाप, तो मम्मी चिल्ला रही है। चलिए, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है बबुआ? ये धनात्मक होता है और 1 से अधिक होता है। चलिए, हाँ, 1 से अधिक नहीं होता, ऑप्शन ए। बबुआ क्वेश्चन नंबर 33 हो गया ना जी। 34 बताइए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य क्या होता है? क्या होगा? हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है यंत्र, उस यंत्र को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अगर ठेठ भाषा में कहें तो विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बबुआ, ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने अथवा घटाने में प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का काम होता है कि कम वोल्टेज है तो उसको अधिक वोल्टेज बनाती है, अगर अधिक वोल्टेज है तो कम वोल्टेज बना करके हमें देती है। जो हम लोग गाँव घरों में जो ट्रांसफार्मर युक्त करते हैं उसका काम यही है, वोल्टेज को आगे पीछे मतलब बढ़ाना या फिर घटाना। याद रखिएगा, 36 का ऑप्शन ए हो गया। चलिए, इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, अभी तक का एग्जाम में पूछा हुआ है। और टोटल ये क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा से हमने उठा करके लाया आपके लिए। इसलिए इस वीडियो को अगर बीच में जो बच्चे आकर के स्किप करके देख रहे हैं, गलती मत करिए, पूरा शुरू से जरूर देखिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दिए जो एग्जाम में 12 के एग्जाम में बैठने वाले हैं। चलिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है बबुआ, क्या होगा? ईटा बराबर निर्गत शक्ति बटा में निवेश शक्ति। याद रखिए, दक्षता को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा बराबर होता है निर्गत शक्ति बटा में निवेश शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100% होती है। आदर्श का मतलब होता है जो शुद्ध रूप से जनरेटर हो, हालांकि कोई शुद्ध रूप जनरेटर हम लोग यूज नहीं करते हैं, 100% दक्षता का कोई हम लोग जनरेटर यूज नहीं करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आदर्श जो जनरेटर होता है उसकी जो दक्षता होती है वो 100% होती है। और नेक्स्ट है, व्यवहारिक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है कौन सा? 90 से 99% तक। जो हम लोग आम जो गांव घरों में हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, वो 90 से 99% तक होती है। याद रखिएगा। और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन हम बता कर जाएंगे, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर, हाँ, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक अपचायी ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा का उपचायी ना ट्रांसफार्मर होता है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किए। जो क्वेश्चन आपको अभी तक
क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, वो क्वेश्चन बैंक से उठा करके आपको बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो बच्चे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। एग्जाम पैटर्न पे जो प्रैक्टिस सेट होते रहता है वो आप रेगुलर आप करिए, ऑनलाइन रोज क्लास करिए, क्योंकि आप इसी से एग्जाम में टॉप करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, अगर टॉप करना है तो मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए बिना स्किप किए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।